नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक दोस्तों पिता होता है जो कि भाई रात में घर आता है। अब रात में थोड़ा सा लेट हो जाता है उस दिन वो। अब रात में जब वो लेट हो जाता है वो देखता है कि उसकी बेटी सो रही है और उसकी बेटी अकेली रहती है उस समय और वो सो रही होती है। अब उसको भूख लगती है तो वो खुद ही खाना निकालता है और खुद ही खाता है। लेकिन खाना निकाल के खाने के बाद जो है वो अपनी जगह पर नहीं सोता है और अपनी बेटी के बगल में जाके सो जाता है। अब लेकिन जब बेटी के बगल में सोता है तो फिर उसके साथ कुछ गलत काम करने लगता है। अब जब वो गलत काम करता है तो उसकी बेटी एकदम से उठती है, उठ जाती है, जाग जाती है और बोलती है कि अरे पिताजी आप ही क्या कर रहे हो। अब पिताजी बोलता है कि बेटा ऐसा है कि तेरी माँ को गुजरे काफ़ी समय हो गया, क्योंकि उसकी माँ जो है गुजर जाती है। तो इस प्रकार से भाई मेरी भी कुछ इच्छा है तो हम दोनों मिलके जो है ऐसा करते हैं। लेकिन उधर पर वो उसको मना करती है, उसका विरोध करती है। तो आगे दोस्तों हम इस घटना में जानेंगे, जो सच्ची घटना है, आगे इसमें क्या क्या होता है और उसका पिता और बेटी ये क्यों कर रहे थे और उसका पिता जो है अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहा था। तो दोस्तों लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये दोस्तों एक सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना आपकी उत्तराखंड है, वहाँ की घटना है और जिला लगता है उधम सिंह नगर। वहाँ पर सितारगंज थाना लगता है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर रानू देवी जो है भाई अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। रानू देवी के बारे में बता देता हूँ। उसका हस्बैंड था, दो बेटी थी, एक बेटा था। इन सब के साथ हंसी खुशी से वो लोग रह रहे थे। और हस्बैंड बोले तो मजदूरी करता था भाई, सुबह कमाता था, शाम को खर्च करता था। तो जैसे तैसे ठीक ठाक भाई गरीबी में जरूर दिन गुजर रहे थे, लेकिन अच्छे दिन गुजर रहे थे। अब दोस्तों होता क्या है कि एक बार रानू देवी का जो हस्बैंड है वो बीमारी के चलते एक्सपायर हो जाता है। अब जब हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो भाई रानू देवी तो कुछ करते ही नहीं थे, तो रानू देवी को काफ़ी भाई दिक्कत होती है। दो बेटी थी, एक बेटा था, मतलब तीन बच्चों को पालना फिर मुश्किल हो जाता है दोस्तों। वैसे उसका पति मजदूरी करता था, वही एक्सपायर हो गया। और इधर पर दोस्तों क्या होता है कि रानू देवी फिर खुद मेहनत मजदूरी करने जाती है। बच्चे तो पालने, तो बच्चे उस समय छोटे थे, तो खुद मेहनत मजदूरी करती है भाई। जब मेहनत मजदूरी करती है तो उसकी राजेश नाम का एक व्यक्ति जो होता है उससे मुलाकात होती है। और ये बात होगी दोस्तों करीब 2011 की। अब जब राजेश से बात होती है तो उसकी अच्छी बातचीत होने लगती है। और राजेश की जो वाइफ है दोस्तों वो भी मर चुकी थी, तो राजेश समय वो भी अकेला था। अब दोनों में दोस्तों राजेश और रानू में भाई बातचीत होती है, प्यार मोहब्बत हो जाता है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग शादी कर लेते हैं। अब रानू सब बता देती है कि भाई मेरी तीन बेटी है, ऐसा ऐसा है। तो राजेश से बोलता कोई दिक्कत नहीं, हम मिल के जो है भाई अपनी बेटियों को और बेटे को पालेंगे, मतलब तीन जो बच्चे होते हैं। तो दोनों 2011 में शादी कर लेते हैं। तो सब कुछ बढ़िया चलता है दोस्तों। और ये जो राजेश होता है उधर ही पर एक शक्ति फार्म होता है क्षेत्र, वहाँ पर ये घर में रहा करता था। तो रानू देवी भाई तीन बच्चों को लेकर वहीं पर आ जाती है। अब इस प्रकार से लोग मंदिर में शादी करके बढ़िया रहते हैं। अब इधर पर होता क्या है कि दोस्तों साल बढ़ते जाते हैं, बढ़ते बढ़ते 2011 से 2018 हो जाता है। जब 2018 होता है तो भाई बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। तो इसकी जो बड़ी बेटी थी वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, शादी लायक। तो अब ये उसकी शादी भी कर देते हैं। ये भी काफ़ी खुशी की बात होती है भाई, 2018 में बड़ी बेटी की शादी हो गई। अब इधर पर होता क्या है कि दोस्तों 2018 में जैसे ही बड़ी बेटी रानू जो होती है अपनी बड़ी बेटी की शादी करती है, लेकिन 2019 में रानू भी एक्सपायर हो जाती है बीमारी के चलते। अब जब रानू भाई एक्सपायर हो जाती है तो इधर फिर इसकी एक और बेटी बची और एक बेटा बचा। तो अब राजेश क्या करता है, राजेश दोस्तों जो बेटा था, बेटे को एक गवर्नमेंट हॉस्टल में डाल देता है, वहाँ पर रहकर पढ़ाई करता था। अब जो बेटी होती है, छोटी बेटी होती है, वो घर पर ही रहा करती थी अपने पिताजी राजेश के साथ। वो पिताजी राजेश कौन था दोस्तों, इसका सौतेला पिता था। अब उसके साथ रहती थी, मतलब घर का काम करना, खाना बनाना, अब कोई ना कोई तो चाहिए। इस प्रकार से चलता रहता है। अभी जो छोटी बेटी होती है इसका नाम होता है दोस्तों पिंकी, पिंकी करके बोलते हैं इसको। और अब पिंकी की भी उम्र दोस्तों 16-17 साल के आसपास हो गई थी, मतलब वो जवान हो गई थी। और राजेश की उम्र के बारे में बताएं तो 45 साल का राजेश ये हो गया था, इसका सौतेला पिता। अब राजेश भी मजदूरी करता था दोस्तों, और मजदूरी करता था, कई बार ये शराब भी पिया करता था, शराब पी के आ जाता था घर पे। अब एक बार की बात है, ये मजदूरी करता है भाई, शराब वगैरह पीता है, अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पीता है और उसके बाद जो है थोड़ा सा लेट घर आता है। और जब लेट घर आता है तो उसकी बेटी पिंकी खाना वाना बना के भाई सो चुकी थी, थक गई थी, वो सो गई थी। अभी खुद ही खाना निकालता है, खाता है। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या होता है, ये अपनी बेटी के बगल में जाके सो जाता है। अब बेटी के बगल में जाके सो जाता है तो भाई बेटी देखती है कि भाई कोई मतलब बगल में सो रहा है, कुछ अलग अलग हिस्सों में हाथ लगा रहा है। अब वो जैसे उठती है तो वो देखती है कि भाई उसके पिताजी, वो बोलती है कि अरे पिताजी आप इधर पर लेटे हो, ये क्या कर रहे हो। तो राजेश को बोलता है देखो पिंकी ऐसा है कि तुझे तो पता है तेरी माँ चली गई है छोड़ के, जब से तेरी माँ चली गई है
मैं अकेला रह गया हूँ। तो हम दोनों जो है इस प्रकार से भाई एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, और मेरी भी काफ़ी ज़रूरतें होती हैं और इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। ऐसा कुछ मतलब गंदी बातें अपनी बेटी के साथ वो करता है। तो पिंकी विरोध करती है। पिंकी बोलती है देखो ये सब मुझको सही नहीं है, मुझको ये सब सही नहीं लगता, आप इधर से दूर हो जाओ। फिर भी राजेश ज़बरदस्ती करता है। तो पिंकी बोलती है देखो अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो मैं चिल्ला चिल्ला के पूरे भाई मोहल्ले वाले को बुला लूँगी, पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगी, और जो मेरी बड़ी बहन है जिसकी की शादी हो गई है उसको भी बता दूँगी। अब इस प्रकार से राजेश से भाई जब ये पिंकी बोलती है तो राजेश को फिर काफ़ी गुस्सा आती है। राजेश उस दिन शराब वगैरह तो पिए ही हुआ था, शराब पिया हुआ था। तो अब ये मोबाइल निकालता है, मोबाइल निकालने के बाद उसको एक वीडियो दिखाता है। अब जो वीडियो था दोस्तों वो पिंकी का इसने वीडियो असली बना लिया था। जब वो नहाती है तो नहाते वक्त इसने वो वीडियो बना लिया था। अब पिंकी देख के हैरान हो जाती है। अभी राजेश बोलता है देखो पिंकी अब तुम किसको बताओगे बताओ, अब ये मैं सबको बता दूंगा, मोहल्ले वालों में सबको ही बता दूंगा तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी, ये तेरा असली वीडियो सबको ही बता दूंगा मैं। अब इधर पर भाई पिंकी मजबूर, पिंकी डर जाती है। अब पिंकी डर जाती है, अब इसको डरा धमका कर उसके साथ ये संबंध बना लेता है। अपनी ही बेटी के साथ ये राजेश बना लेता है, अपनी बोले तो ये सौतेला पिता जो है उस बेटी के साथ पिंकी के साथ बना लेता है। अब ये सिलसिला दोस्तों चलते रहता है। पिंकी काफ़ी परेशान होती है, वो सोचती है मैं अकेले करूँ तो क्या करूँ, लेकिन ये सिलसिला चल पड़ता है। ये आए दिन की बात हो गई भाई, ये अकेले तो रहते ही थे। अब इस प्रकार से चलता रहता है। लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, ये पिंकी दोस्तों के साथ घूमने जाती है, घूमने फिरने जाती है सहेलियों के साथ। तो इसकी मुलाकात भाई एक लड़के से होती है। अब जब उस लड़के से मुलाकात होती है तो बातचीत होने लगती है, नंबर वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह एक्सचेंज हो जाते हैं, फ़ोन पे बात होने लगती है। ऐसे फ़ोन पे बात होते होते भाई दोनों प्यार मोहब्बत हो जाता है। अब प्यार मोहब्बत होता है तो भाई दोनों डिसाइड करते हैं शादी करने का। तो पिंकी बोलती है देखो मेरे पिताजी तो मानेंगे नहीं, तो हमको मंदिर में शादी करनी पड़ेगी। तो भाई वो जो उसका जो पति मतलब जो बॉयफ्रेंड होता है वो भी बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ये लोग दोस्तों मंदिर में शादी भी कर लेते हैं। मंदिर में शादी करके पिंकी जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ बोले तो अब उसका हस्बैंड हो गया, तो उसके साथ अपने घर पे रहने लगी। अब बढ़िया से दिन गुजरते रहते हैं, चलते मतलब ऐसे महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं। पिंकी को 2 बच्चे हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटा एक बेटी। अब बढ़िया से चल रहा था भाई, एक बेटा बेटी भी हो गया। लेकिन फिर दोस्तों इनकी भाई ज़िंदगी में किसी की नज़र लग जाती है। साल आता है 2026। 2026 में ये पिंकी का हस्बैंड भी एक्सपायर हो जाता है। अब इधर पर काफ़ी दिक्कत हो गई भाई, इसका हस्बैंड एक्सपायर हुआ, अब इधर पर 2 बच्चे हो गए और कैसे पालेंगे। अब वो जैसे इसका पति जो है एक्सपायर होता है तो भाई सब लोग आते हैं। इसका जो पिता होता है सौतेला वो राजेश भी आता है। उसके बाद 10 दिन बाद फिर से आता है। ये 10 दिन बाद फिर से आता है। ये अकेले में अपनी जो बेटी होती पिंकी उससे बात करता है, और बात करते करते भाई इसको उधर उधर जो है हाथ लगाता है। अब पिंकी बोलती ये क्या कर रहे हो तुम, अभी मेरे पति को 10 दिन हुए हैं, उसकी 13वीं भी नहीं हुई है और तुम इस प्रकार से हरकत कर रहे हो। तो ये पिंकी का जो सौतेला बाप था राजेश ही बोलता है देखो कोई बात नहीं 13वीं हो जाने दो, उसके बाद तुम वापस अपने घर आ जाओ, अपने घर आ जाओ वापस, और हम लोग फिर से वैसे ही रहेंगे और पति पत्नी की तरह रहेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा, किसी को यही सब मतलब ये लोग तो यही सोचेंगे कि भाई ये बेटी है और ये उसके पिता हैं, बाप बेटी की तरह रहेंगे। लेकिन हम अंदर जो है एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, तो हमारी भी ज़रूरत पूरी होगी, मेरी भी ज़रूरत पूरी होगी। मेरी भी पत्नी नहीं है, अब तुम्हारा भी हस्बैंड नहीं है। लेकिन पिंकी इधर काफ़ी विरोध करती है। वो विरोध करने के बाद वो उधर से राजेश चले जाता है। अब राजेश चले तो जाता है लेकिन हमेशा बीच बीच में टोका करता था, क्योंकि राजेश को अब पता लग गया था कि भाई पिंकी का अब पति तो है ही नहीं, अब पिंकी के साथ वो फिर से कुछ भी कर सकता है। तो पिंकी को बार बार भाई परेशान करता था, ये फ़ोन कर करके परेशान करता था, कई बार उसे मिलने चले जाया करता था। और उसके ससुराल वाले तो यही सोचते थे कि भाई उसकी बेटी है इसलिए मिलने आता है। अब लेकिन इधर बात तो और कुछ और थी। अब पिंकी का भाई एक जो बच्चा होता है वो भी थोड़ा बड़ा हो गया था, कई बार इनको देख लेता है कि उसके जो मतलब जो पिताजी हैं ये वो कुछ गलत गलत जगह मतलब छूते हैं माँ को। अब लेकिन इधर पर पिंकी का भाई सब्र का बांध टूट जाता है। वो सोचती है कि इधर तो काफ़ी गड़बड़ हो जाए, इससे पहले मैं खुद ही मुझको खुद कुछ करना पड़ेगा। तो फैसला लेती है, पुलिस के पास जाती है, पुलिस में कंप्लेंट करने का फैसला लेती है, पुलिस के पास जाती है। पुलिस थाने में सारी चीज़ें बताती है कि भाई मेरे ही पिताजी जो है सौतेला पिता, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था और अभी फिर मेरा पति मर गया तो ऐसा करने के लिए सोच रहा है। अब पुलिस बोलती बिल्कुल हम भाई कार्रवाई करेंगे, इस प्रकार से तो ये गलत चीज़ है भाई, गलत बात है। पुलिस उसको पकड़ के लाती है राजेश को। अब राजेश को जब पकड़ के लाती है उसके सौतेले पिता को, तो भाई जब उसके साथ अच्छे से सख्ती से पूछताछ करती है तो राजेश सारे जुर्म कबूल कर लेता है। वो सारी बातें बता देता है कि भाई मैंने पिंकी के साथ ऐसा किया, मतलब पिंकी की बातें सही निकली। अब फिलहाल पुलिस दोस्तों उस राजेश को जेल के अंदर डाल देती है। लेकिन ये बात सोचने वाली होती है, सब जगह मीडिया में फैल जाती है।
पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। भाई जिसने भी बात सुनी तो वह हैरान रह गया कि देखो एक बाप बेटी मतलब बाप बेटी का रिश्ता है और ये बाप सौतेला बाप कैसे अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की घटना, और ये तो दोस्तों सच्ची घटना है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, सच्ची घटना है उत्तराखंड की। आप चाहें तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पस दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क ये करना है कि इधर भाई इस टाइप से गलत काम किसी के साथ भी हो सकता है। पिंकी की इधर एक गलती थी। क्या गलती थी? पिंकी के साथ जब इसने स्टार्टिंग में ऐसा किया था, तुरंत ही उसको पुलिस थाने जाना था। पुलिस थाने जाती तो पक्का उसको मदद मिलती। तो थोड़ी सी पिंकी की गलती इधर ये हो गई, उसको देर सवेरे समझ में आई, और पिंकी के साथ भी बड़ी ट्रेजिडी हो गई भाई। जैसे तैसे वो अपने पिता के चंगुल से छूटी थी, अपने पति के साथ हंसी खुशी से रह रही थी, लेकिन उसका पति भी एक्सपायर हो जाता है, माँ बाप तो पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। तो किसी किसी की भाई किस्मत भी खराब रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना, उधर वीडियो खत्म होता है। लेकिन इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।